भैया लो, ड्रोन उड़ रहा उसको टाटा कर रहे लो। याम कथा सुना रहे, इसमें ध्यान नहीं है मैया पीली भैया का ड्रोन को। मैया सुनो मेरी माँ, आप में से कितने लोग रासलीला का अर्थ है, भगवान ने जो रास रचाया था वो कोई काम वासना की लीला नहीं थी, वो लीला थी मिलन। किस थे? कृष्ण है भगवान। अच्छा, कृष्ण भगवान है या नहीं? हाँ या ना? तो क्या भगवान का कैरेक्टर ढीला हो सकता है? तो फिर इन्होंने तो कह दिया तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये सारा तो भगवान की ओर था ना, समझदार को तो ये सारी काफी। सारे नौजवान बच्चों के दिमाग में तो यही घुसा दिया ना कि रासलीला को उन्होंने गलत। आजकल के लड़के स्कूल कॉलेज में भी यही कहते हैं तुम हमारी राधा बन जाओ। कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण साक्षात भगवान है और भगवान है कृष्ण। तो गोपियां कौन है? भक्त। तो जो रास था वो क्या था? भक्त और भगवान का एक मिलन था। कैसा मिलन? जैसा आपका और हमारा मिलन हो रहा है ये गौरी गोपाल आश्रम में, ये भागवत जी के माध्यम से आपका और हमारा क्या हुआ। अब जब आप यहाँ से आप घर जाओगे तो लोगों को बताओगे ना कि हम गौरी गोपाल गए थे, वहां की सेवाएं देखी, अनिरुद्धाचार्य जी से मिले। तो मिलने का क्या अर्थ है? आप हमसे मिल ही तो रहे हैं, ये मिलना ही तो है। पर हमारे और आपके मिलन में माध्यम क्या है? भागवत जी। किसके माध्यम से मिले हम और आप? भागवत के माध्यम से मिले। उसी तरह जैसे हम और आप भागवत के माध्यम से मिले, उसी तरह गोपियां और कृष्ण जो मिले वो मिलन का नाम था। जैसे हमारे देश में एक समारोह किया मोदी जी ने, G20 नाम रखा उस मिलन का। कुछ महीने पहले हमारे देश में एक मिलन हुआ था, देश के नेताओं का, इस देश का, उस देश का, उस देश के सब नेता आए भारत और मिलन हुआ। उसका क्या नाम था? G20। G20 का मतलब क्या था? लगभग 20 देश के नेता आए और आपस में मिले। हाँ या ना? मिले, हाथ मिलाया, साथ में बैठे, भोजन किया, चर्चाएं की, कुछ यहाँ देश से वहां आयात निर्यात की भी बात हुई होंगी। ये मिलन था। क्यों जी? अब ये जो G20 का मिलन था, क्या इस मिलन में कोई कैरेक्टर ढीला था? बोलो। जैसे एक नेता से दूसरे नेता के मिलन का नाम मोदी जी ने दिया G20, उसी तरह भक्त और भगवान के मिलन का नाम दिया था रास। ये मिलन का नाम था, उस प्रोग्राम का नाम था। जैसे प्रोग्राम का नाम है G20, उसी तरह भक्त और भगवान के मिलन का नाम क्या था? रास। और चूंकि भगवान करते हैं लीला तो रास लीला, पर मूर्खों ने उसको गलत पहचान दे दी। तुम करो। धर्म को ना समझने से कितनी हिंदू लड़कियां, कितनी हिंदू लड़के लोगों को बरगला करके, ये हमारे देश में कुछ लोग यही काम करते हैं, हिंदू लड़कियों को बरगलाते हैं। अभी आपने सुना होगा कोई एक मुसलमान भाई है, वो लड़कियों को योग सिखाता है। एक मुस्लिम है कोई, वो योग सिखाता है और लड़कियां, हिंदू लड़कियां उसके योग सीखने जाते हैं उसके यहाँ, और वो योग के बहाने लड़कियों के हर शरीर के हर अंग को टच करता है और 4 लड़कियों को उसने माइंड वॉश करके और मुस्लिम लड़कों से शादी करा दी। योग सिखाना ये उनका उद्देश्य नहीं था। हिंदू लड़कियों को केवल मुस्लिम बनाना उद्देश्य है। हर तरीका अपना रहे हैं वो लोग, दिखा रहा है। और तुम्हें
हर अंग को टच कर रहा है, तो क्या तुम्हें उसका विरोध नहीं करना चाहिए? अब यदि आप विरोध नहीं करेंगी और अपने अंग को स्पर्श कराएंगी, तो उसे स्पर्श करने में बुराई क्या है? भाई जब आपकी सहमति है तो उसकी क्या गलती है? हम उसकी गलती क्यों माने? वो तो बैठे ही तुम्हारे अंगों को छूने के लिए, तुम खुद जा रही हो वहां छुलवाने के लिए। ये लो भैया आए हम तुम्हारे पास। विधर्मी केवल आपकी बहन बेटियों को टारगेट करते हैं और किसी भी प्रकार से वो लव जिहाद में उलझाकर हिंदू लड़कियों को टारगेट करके, हिंदू लड़कियों से बच्चे पैदा करके और उन बच्चों को आपके खिलाफ ही खड़ा कर देंगे। यही हुआ, स्त्रियों को पकड़ा, उन्हीं के साथ दुराचार किया, जो बच्चे हुए उन्हीं बच्चों को हिंदुओं के खिलाफ खड़ा कर दिया। और आज जितने ये विधर्मी हैं ये सब वही हैं। इसलिए आपको चाहिए सजगता।